पिछले भाग में आपने देखा कि दिव्या बेबी ब्लू की कहानी किसी किताब में पढ़ती है और उसकी दोस्त नीलाक्षी उसकी बात को नहीं मानती है और सच्चाई को परखने के लिए बेबी ब्लू को बुलाने का अनुष्ठान करती है। दिव्या आत्माओं के अस्तित्व पर भरोसा करने वाली लड़की थी, इसलिए वो नीलाक्षी को यह अनुष्ठान करने से मना करती है। लेकिन नीलाक्षी दिव्या का मजाक उड़ाकर उसे झूठा साबित करने का वादा करती है। नीलाक्षी की जिद के आगे दिव्या हार जाती है और आधी रात को दोनों सहेलियां मिलकर बेबी ब्लू को बुलाने का अनुष्ठान करती हैं। अब आगे नीलाक्षी को आईने में एक भयानक डरावनी परछाई नजर आती है जो इतनी जोर से चीखती है कि नीलाक्षी को ऐसा महसूस होता है कि उसके कानों से खून बह रहा है। वो चीख इतनी जोरदार थी कि यदि एक पल भी उसने वो चीख और सुनी तो उसके कानों के पर्दे फट जाएंगे। नीलाक्षी के मुंह से भी एक जोरदार चीख निकलती है और वो दोनों हाथ से अपने कान को ढक लेती है। स्टॉप इट दिव्या, लाइट्स ऑन कर। आई क्विट, मुझे नहीं करना ये। जल्दी से बाहर निकल यहाँ से। मंदिर में दीपक जला, हनुमान चालीसा चलाकर रख दे कमरे में। ये कहानी झूठ नहीं है। मैंने कुछ देखा, सुना, महसूस किया। मैं तुझे वर्ड्स में नहीं बता सकती यार, लेकिन कुछ तो था। मेरे अभी भी डर से रोंगटे खड़े हो रहे हैं। मैंने कुछ देखा। मैंने तो कुछ नहीं सुना। मैं भी तो वहां थी। डर तेरे दिमाग पर हावी हो गया है और कुछ नहीं। तो रिलैक्स कर, आज मेरे बेड पर ही सो जा। कल हम हनुमान मंदिर चलेंगे, तुझे अच्छा लगेगा। दिव्या ने अपनी तरफ से नीलाक्षी को संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन वाकई जो नीलाक्षी ने महसूस किया था उसे वो चाह कर भी भूल नहीं सकती थी। काफी देर तक घड़ी के कांटों को देखने के बाद अंत में नीलाक्षी और दिव्या दोनों को नींद आ गई थी और रात किसी तरह बीत गई थी। अगले दिन सुबह ही दोनों सहेलियां क्लास बंक करके सीधा हनुमान मंदिर जाती हैं और माथा टेकती हैं। मुझे बहुत घबराहट हो रही है यार। मैं पुजारी जी से अपने मन की बात कहना चाहती हूँ। नीलाक्षी पुजारी जी को पिछली रात हुई पूरी घटना के बारे में बताती है, जिसे सुनकर पुजारी जी भी थोड़ा परेशान हो जाते हैं। तुम्हारे जैसे बच्चे अक्सर दूसरी दुनिया के साथ उलझने का दुस्साहस करते हैं और फिर हनुमान जी की शरण में आकर ऐसा सोचते हैं कि सब सही हो जाएगा। देखो बेटा, इन अलौकिक शक्तियों के मार्ग में कभी नहीं आना चाहिए। यदि वो आपको परेशान करें, आपके रास्ते में रुकावट पैदा करें, उसका